नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को देखकर यह सोचा है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है वह मात्र संयोग नहीं है? एक ऐसा डर जो बिना कारण भीतर से उठता है, एक बेचैनी जो किसी बात को कहना चाहती है लेकिन शब्दों में नहीं ढलती, और एक गहराई से उठता एहसास कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे संवाद करना चाह रही है, पर आप उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे। हम सभी अपनी रोजमर्रा की दौड़ में इतने उलझ चुके हैं कि उन सूक्ष्म संकेतों को देख ही नहीं पाते जो यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड, वह परम चेतना हमें निरंतर भेज रही है। आज हम न तो किसी कहानी की चर्चा करेंगे, न ही किसी धार्मिक उपदेश की। आज बात होगी आपके जीवन की। आज हम 3 विशेष घटनाओं पर ध्यान देंगे जो अगर आपके जीवन में घट रही हैं, तो यह जान लीजिए कि ये केवल इत्तेफाक नहीं हैं। यह स्पष्ट संकेत हैं कि ईश्वर, चाहे आप उन्हें जिस भी नाम से पुकारते हो, आपके जीवन में कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण घटित करना चाहते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक दर्पण बन सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि संभव है कि आज आपको वे उत्तर मिल जाएं जो वर्षों से आपके भीतर प्रश्न बनकर दबे थे। संभव है आज आप जान पाए कि आपकी जिंदगी उस मोड़ पर क्यों खड़ी है जहां वह आज है। तो आइए, मन के द्वार खोलिए और इस आंतरिक यात्रा पर मेरे साथ चलिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पूरे समर्पण, पूरे प्रयास और दिल की गहराई से पाने की कोशिश की हो, फिर भी वह चीज आपकी पहुंच से दूर रह गई हो? आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिए, नींद, आराम, सब कुछ भुलाकर आपने वह हर प्रयास किया जो एक इंसान अपनी पूरी शक्ति से कर सकता है। आपने प्रार्थनाएं की, मन्नतें मांगी और अपनी इच्छा शक्ति को इतना खींचा कि वह थक कर चुप हो गई, लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं आया। हर प्रयास का परिणाम एक खाली हाथ, एक गहरी असफलता रहा। और यह केवल एक बार नहीं हुआ। हर बार जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचे, कुछ ऐसा घटा जिसने आपको वहीं पीछे धकेल दिया जहां से आपने शुरू किया था। हर बार जब लगा कि अब की बार सफलता पक्की है, तभी किस्मत जैसे कोई नया खेल खेल गई। यह अनुभव भीतर तक तोड़ देता है। यह आत्मविश्वास की नींद को हिला देता है। तब भीतर सवाल उठते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई थी? या फिर मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती? क्या ईश्वर मुझसे रूठे हुए हैं? आखिर ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया? ये प्रश्न धीरे धीरे मन के भीतर जहर की तरह फैलते हैं। हम खुद को दोष देने लगते हैं, कभी हालात को कोसते हैं और कभी उस परम शक्ति को भी जिससे हमने सबसे अधिक प्रेम और विश्वास किया था। दिल में एक टीस बैठ जाती है, एक चुपचाप सी शिकायत कि जब मैंने सब कुछ किया तो फिर भी यह क्यों हुआ? यह वह मोड़ होता है जहां इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है, या फिर भीतर से कुछ ऐसा बन जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपने भी एक के बाद एक असफलताओं का सामना किया है, तो जरा एक पल ठहरिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरी बातों पर पूरी एकाग्रता से ध्यान दीजिए। यह आपकी हार नहीं है, यह ईश्वर का कोई दंड नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है, एक गहरा और स्पष्ट संकेत। जब आप हिंदू दर्शन के मर्म में उतरते हैं, तो वहां एक गूढ़ सच्चाई सामने आती है। जब ब्रह्मांड या ईश्वर आपको किसी चीज से बार बार दूर रखता है,
जिसे आप पूरे दिल से पाना चाहते हैं, तो उसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं। और विशेष बात यह है कि ये दोनों ही कारण आपके कल्याण से जुड़े होते हैं। पहला कारण, वह चीज आपके लिए उचित नहीं है। हम अक्सर अपनी सीमित समझ और तंग नजरिए के आधार पर तय कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हमारी इच्छाएं कई बार हमारे भीतर छिपी वासनाओं, अहं के प्रभाव और समाज के दबाव से उत्पन्न होती हैं। हमें लगता है, अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए, अगर वह व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए, या अगर मैं उस जीवन शैली को पालूं तो मुझे सच्चा सुख मिल जाएगा। और हम उस लक्ष्य के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह परम चेतना जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकती है, वह जानती है कि आपकी यह चाहत सही है। जिस चीज को आप जीवन का अमृत समझ रहे हैं, वह आपके लिए एक मीठा जहर भी साबित हो सकता है। जो आज आपको लुभावना लग रहा है, वही कल आपके जीवन को पीड़ा और पछतावे से भर सकता है। इसे इस तरह समझिए, एक छोटा बच्चा किसी जलते हुए अंगारे को देखकर उसे चमचमाती कैंडी समझ बैठता है। वह उसे उठाने के लिए जोर लगाता है, रोता है, जिद करता है। लेकिन उसकी मां उसका हाथ थाम लेती है। वह उसे रोकती है, डांटती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बच्चे को लगता है, मां मुझसे प्रेम नहीं करती, वह मुझे मेरी सबसे प्यारी चीज नहीं दे रही। लेकिन क्या मां सचमुच कठोर है? नहीं, मां तो उसे जलने से बचा रही है। वह जानती है कि यह कुछ पल की नाराजगी, यह क्षणिक दुहक उस गहरे जख्म से कहीं बेहतर है जो अंगारा छूने से होगा। ठीक वैसे ही, जब ईश्वर आपको आपकी चाही हुई वस्तु नहीं देता, तो वह भी उस ममतामयी मां की तरह है, जो आपको किसी आने वाली बड़ी पीड़ा से बचा रहा है। वह आपको पीछे नहीं धकेल रहा, बल्कि आपको थामे हुए है। वह कह रहा है, रुको मेरे बच्चे, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर, कहीं अधिक सुंदर मंजिल चुनी है। बस मुझ पर विश्वास रखो। और अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो पहले से भी ज्यादा गहरा है। वह यह है कि ईश्वर आपको उस वस्तु के लिए नहीं, बल्कि उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी मंजिल से ज्यादा मूल्यवान होता है वह सफर जो हमें वहां तक ले जाता है। हो सकता है ईश्वर की योजना यह ही न हो कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचें। हो सकता है उसकी असली मंशा यह हो कि आप उस यात्रा में, उस प्रयास में, उस संघर्ष में कुछ सीखें। ऐसी सीख जो आपके व्यक्तित्व को बदल दे। हर असफलता कोई दंड नहीं होती, वह एक गुरु की तरह होती है, जो आपको धैर्य सिखाती है, आपको भीतर से मजबूत बनाती है, आपकी कमजोरियों को सामने लाती है और आपके अंदर छिपे अहंकार को नष्ट करती है। और वह आपको विनम्रता का पाठ पढ़ाती हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार गिरने के बाद फिर से उठता है, तो उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत होता है। ठीक उसी तरह, जब आप हर असफलता के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ते, तो आपकी आत्मा पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो जाती है। आपका आत्मविश्वास भीतर से आकार लेने लगता है। आपका संकल्प चट्टान की तरह अडिग हो जाता है और धीरे धीरे आप उस इंसान में बदलने लगते हैं जो जीवन की किसी भी परिस्थिति का साहस और स्थिरता से सामना कर सकता है। ईश्वर आपको हीरे में बदलना चाहता है, और हीरा तब तक हीरा नहीं बनता जब तक वह कोयला बनकर अत्यधिक दबाव और ऊष्मा से न गुजरे। आपकी असफलताएं वही दबाव हैं, वही ताप हैं।
वे आपको गढ़ रही हैं, आपके भीतर छिपे हुए दोषों को जला रही हैं, ताकि आपका वास्तविक स्वरूप, आपकी दिव्यता सामने आ सके। संभव है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वह पद, वह सफलता, वह जीवन, उसके लिए जो परिपक्वता, संतुलन और आत्मज्ञान चाहिए, वह अभी आपके भीतर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर आपको उस सफलता की सीढ़ी पर सीधे नहीं चढ़ा रहा, बल्कि पहले आपको उसके योग्य बना रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी कृपा है, दया है। वह नहीं चाहता कि आप किसी ऐसी ऊंचाई पर पहुंचें जिसका भार आप संभाल न सकें और गिरकर स्वयं को ही तोड़ बैठें। इसलिए वह सबसे पहले आपकी नींव को मजबूत कर रहा है। तो अगली बार जब आप असफल हों, तो निराश न हो, क्रोधित न हो, बल्कि एक पल रुकिए और उस अदृश्य हाथ के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए। अपने भीतर प्रश्न उठाइए, प्रभु, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? आप मुझे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप मुझे किस रूप में ढालना चाहते हैं? अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। असफलता को एक सजा नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद की तरह देखना सीखिए। यह एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि अब आपके जीवन की कहानी आप नहीं, बल्कि खुद ईश्वर लिख रहे हैं। और वो आपको इस कहानी में किसी मामूली किरदार के रूप में नहीं, बल्कि मुख्य नायक के रूप में गढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे संकेत पर। यह संकेत पहले से भी ज्यादा गहरा, पीड़ादायक और अंदर से झकझोर देने वाला होता है। यह संकेत है आपके जीवन से किसी बेहद प्रिय व्यक्ति या वस्तु का अचानक दूर हो जाना। यह कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त जो कभी आपकी दुनिया हुआ करता था, कोई प्रेमी या जीवन साथी जिसके बिना आपने जीने की कल्पना भी नहीं की थी, आपके माता पिता या कोई ऐसा रिश्ता जो आपके जीवन का आधार स्तंभ था, या फिर यह कोई वस्तु भी हो सकती है। वह नौकरी जिससे आपकी पहचान जुड़ी थी, वह घर जिसे आपने प्यार और सपनों से सजाया था, या आपकी वो पूंजी जिसे आपने भविष्य की सुरक्षा समझकर संजोया था। यहां तक कि आपका स्वास्थ्य भी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और फिर एक दिन, बिना किसी चेतावनी के, वह चीज, वह व्यक्ति या वह सहारा आपसे हमेशा के लिए छिन जाता है। एक ही पल में, जैसे पूरी दुनिया बिखर जाती है, जैसे आपके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। अंदर एक गहरा, खालीपन से भरा शून्य फैलने लगता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। यह हानि, यह वियोग इंसान को भीतर तक तोड़ देता है, जैसे जीवन की सारी ऊर्जा चुपचाप बह गई हो। पहला सवाल जो मन में उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या ईश्वर इतना निर्दयी हो सकता है? अगर उसे छीनना ही था तो फिर दिया ही क्यों? हम उन यादों में कैद हो जाते हैं। हम उस अनुपस्थिति को स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम बार बार मन में एक सौदा करने की कोशिश करते हैं, हे भगवान, बस एक बार उसे लौटा दो, मैं फिर कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। जो चला गया वह वापस नहीं आता। यह वही अवस्था है जहां इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है, दुनिया रंगहीन लगने लगती है, मन किसी काम में नहीं लगता, भविष्य एक अंधी सुरंग की तरह भयावह दिखाई देने लगता है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, अगर आज भी आप उस गहरे और असहनीय वियोग की पीड़ा से गुजर रहे हैं,
तो मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि यह कैसा होता है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह घटना, चाहे जितनी भी कठोर क्यों न हो, कोई संयोग नहीं है। यह भी ईश्वर का एक संकेत है, एक अत्यंत गूढ़ और गहरा आध्यात्मिक संदेश जो वह आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हिंदू दर्शन यही सिखाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब क्षणिक है। यदुतम भव्यम च भविष्यच, अर्थात जो था, जो है और जो होगा, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह संसार एक सतत प्रवाह है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं, न यह शरीर, न संबंध, न संपत्ति और न ही हमारी मान्यताएं। हम इस सत्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसे सचमुच मानना नहीं चाहते। हम इन क्षणभंगुर वस्तुओं से इस तरह जुड़ जाते हैं जैसे वे हमारी असली पहचान हो। हम भूल जाते हैं कि हम यह शरीर नहीं, बल्कि एक चिरंतन आत्मा हैं। हम उस परम शक्ति के अंश हैं जो स्वयं नित्य है, अविनाशी है। और जब ईश्वर आपके जीवन से आपकी सबसे प्रिय वस्तु या व्यक्ति को हटा देता है, तो वह आपको इस परम सत्य का सीधा अनुभव करवा रहा होता है। वह चाहता है कि यह ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन का जीता जागता सत्य बन जाए। वह आपको किताबों में लिखे सिद्धांतों से उठाकर जीवन के विश्वविद्यालय में एक गहन प्रयोग से गुजारता है। वह आपको यह सिखाना चाहता है कि जिस चीज को तुमने अपनी आत्मा का आधार बना लिया था, वह तो केवल एक कमजोर, अस्थायी सहारा था, एक कच्चा धागा जो कभी भी टूट सकता था। असली सहारा तो वही है, ईश्वर। जब तक हमारे हाथ दुनियावी चीजों, रिश्तों और ख्वाहिशों के खिलौनों से भरे रहते हैं, हम किसी और चीज को थामने की जरूरत ही नहीं समझते। लेकिन जब वह परमात्मा आपके हाथ से आपका सबसे प्यारा खिलौना छीन लेता है, तो असल में वह आपके हाथ खाली कर रहा होता है ताकि आप अब उसके हाथ को थाम सकें। वह आपके भीतर एक रिक्तता, एक शून्यता निर्मित करता है जिसे वह स्वयं अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, अपने निर्मल प्रेम से, अपनी दिव्य चेतना से। यह प्रक्रिया बेहद कठिन होती है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक शल्यक्रिया, सर्जरी के समान होती है। ईश्वर आपकी आत्मा से उस मोह, उस गहराई से जमी आसक्ति को जड़ से काटकर निकाल रहा होता है जिसने आपको बांध रखा है, रोक रखा है, जो आपके भीतर बढ़ता हुआ एक अदृश्य कैंसर बन चुका है। और हर सर्जरी में दर्द तो होता ही है, लेकिन यदि यह मोह बना रहा तो यह धीरे धीरे आपके भीतर की चेतना को नष्ट कर देगा, आपकी आत्मा को भीतर से अंधा और जड़ बना देगा। जब कोई बहुत अपना छिन जाता है, तभी हम पहली बार अकेलेपन की गहराई को महसूस करते हैं। और उस गहराई में जब कोई भी बाहरी सहारा साथ नहीं देता, तभी पहली बार हम सचमुच अंदर की ओर मुड़ते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा प्रश्न करती है, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सुख दुख के पार भी कुछ है? और यहीं से शुरू होती है असली आध्यात्मिक यात्रा। यह हानि, यह खालीपन आपको वैराग्य का पहला पाठ पढ़ाता है। और वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया छोड़कर किसी जंगल में चले जाएं। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए उससे भीतर से अनासक्त होना। यह जानना कि हम इस जीवन नाटक में पात्र हैं और हमें ईमानदारी से अपनी भूमिका निभानी है।
लेकिन यह भूलना नहीं है कि यह एक अभिनय है और हमारा असली घर कहीं और है। जब तक आपकी जीवन नौका इस संसार के समुद्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना के लंगर से बंधी है, वह आगे नहीं बढ़ सकती। ईश्वर उस लंगर की रस्सी को काट देता है ताकि आप अब जीवन के सागर को पार करने की यात्रा पर निकल सकें। वह आपको सांसारिक प्रेम की सीमाओं से उठाकर उस असीम निष्कलंक दिव्य प्रेम का अनुभव कराना चाहता है जो कभी खत्म नहीं होता, जो शाश्वत है। इसलिए यदि आपने किसी को या कुछ को खोया है तो उस खालीपन को कोसिए मत, उसे एक अवसर के रूप में देखिए। उस मौन में बैठिए, उस रिक्तता को सुनिए, क्योंकि वह खालीपन वास्तव में खाली नहीं है, वह ईश्वर की उपस्थिति से गूंज रहा है। वह आपको पुकार रहा है अपने पास, अपने भीतर। और यही है दूसरा संकेत कि ईश्वर अब चाहता है कि आप अपनी पहचान को इन बदलती हुई अस्थायी चीजों से हटाकर आत्मा के स्तर पर स्थापित करें। वह चाहता है कि आप केवल एक साधारण मानव जीवन तक सीमित न रहें, बल्कि एक साधक बने, एक आध्यात्मिक यात्री, एक खोजकर्ता जो सत्य को जानने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर बढ़ रहा हो। अब हम आते हैं तीसरे संकेत की ओर, जो पहले दो संकेतों जितना नाटकीय या पीड़ादायक भले न हो, लेकिन उसकी गहराई और रहस्य किसी भी तरह कम नहीं। यह संकेत है आपके जीवन में किसी विशेष प्रतीक, ध्वनि, शब्द या विचार का बार बार अप्रत्याशित रूप से प्रकट होना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप हर ओर किसी एक विशेष देवता की छवि देखने लगे हों? आप सड़क पर हैं और किसी गाड़ी पर उनका स्टिकर नजर आता है। आप टीवी बदल रहे होते हैं और अचानक उन्हीं पर बना कोई कार्यक्रम सामने आ जाता है। आप इंटरनेट पर कुछ और खोज रहे होते हैं, लेकिन स्क्रीन पर उनकी ही कोई कथा, वाणी या चित्र उभर आता है। या फिर यह कोई प्रतीक हो सकता है, जैसे स्वस्तिक, त्रिशूल, चक्र, जो आपको हर ओर हर समय दिखाई देने लगते हैं। दीवारों पर, कपड़ों पर, पोस्टर्स में या सोशल मीडिया फीड में। कभी कभी यह ध्वनि होती है, जैसे कोई विशेष मंत्र, कोई भजन, कोई धुन, जो बार बार आपके कानों में गूंजती है। आप रेडियो पर सुनते हैं, किसी दुकान में वह पृष्ठभूमि में बज रहा होता है, या फिर कोई बच्चा उसी धुन को गुनगुना रहा होता है। और वह सुर, वह शब्द जैसे आपके भीतर चिपक जाते हैं। कभी यह कोई विचार होता है, जैसे मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे गीता पढ़नी चाहिए, मुझे उस तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए। यह विचार आता है, चला जाता है, लेकिन फिर लौट आता है, फिर से वही बात दोहराता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। कभी कभी यह संकेत किसी व्यक्ति के रूप में भी आता है, कोई अपरिचित चेहरा जो आपको अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर बार बार दिखाई देता है। या फिर अलग अलग लोग जो आपसे एक ही प्रकार की बात करते हैं, एक जैसी सलाह देते हैं, जबकि वे एक दूसरे को जानते भी नहीं। हम में से अधिकतर लोग इन अनुभवों को बस यूं ही इत्तेफाक मानकर टाल देते हैं। हमारा तार्किक मन स्वीकार नहीं करना चाहता कि इसमें कोई संकेत हो सकता है। वह कहता है, अरे यह तो बस कोइंसिडेंस है, अभी यह चीज ट्रेंड में है, इसीलिए बार बार दिख रही है। हम खुद को समझाने के लिए 100 तर्क गढ़ लेते हैं, लेकिन जब ये घटनाएं एक विशेष लय, एक निश्चित पैटर्न और बारंबारता के साथ घटने लगें, तो वे महज संयोग नहीं रह जाती।
यह होती है सिंक्रोनाइजेशन यानी संपूर्णता की संगति। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड स्वयं आपसे संवाद कर रहा होता है। यह उस परम चेतना का तरीका होता है, आपको बुलाने का, आपको जगाने का, आपको मार्ग दिखाने का। यह उस परम सत्ता का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जब ईश्वर सीधे शब्दों में आपसे कुछ कह नहीं पाता, या जब आप स्वयं उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो वह प्रतीकों, ध्वनियों और विचारों के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये संकेत वास्तव में एक आमंत्रण पत्र हैं, एक बुलावा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी विशेष मार्ग पर चलने के लिए पुकार रही हो। जो देवता, प्रतीक या विचार आपके जीवन में बार बार प्रकट हो रहे हैं, वो सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि एक दिशासूचक संकेत हैं, जैसे कोई सड़क का साइन बोर्ड जो यह दिखा रहा है कि आपकी आत्मा को अब किस दिशा में बढ़ना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार शिव का त्रिशूल, डमरू या उनकी छवि दिखाई देती है, तो यह संकेत हो सकता है कि ईश्वर चाहता है कि आप अपने भीतर की तामसिक प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, अहंकार, वासना का अंत करें और योग, ध्यान, वैराग्य के मार्ग पर चलें। वह आपको एक संतुलित योगी बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर आपके जीवन में बार बार श्री कृष्ण की छवि, बांसुरी की धुन या रासलीला से जुड़े संकेत आते हैं, तो यह इशारा है कि ईश्वर चाहता है कि आप जीवन को एक लीला, एक खेल की तरह देखें, अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन फल की चिंता छोड़ दें। वह आपको प्रेम, आनंद और आत्मस्वीकृति के रास्ते पर बुला रहा है। अगर गीता शब्द, उसका श्लोक या उसकी पुस्तक आपको बार बार नजर आती है, तो यह एक अत्यंत स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन की उलझनों का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है। वह चाहता है कि आप कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों के योग को आत्मसात करें। इन संकेतों को समझना किसी रहस्य को सुलझाने जैसा है। इसके लिए केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं, यहां तो अंतर्मन की आंखें खोलनी पड़ती हैं। यहां तर्क नहीं, श्रद्धा काम आती है। इसलिए जब कभी आपके जीवन में ऐसे संकेत उभरें, उन्हें टालिए मत। एक शांत कोने में बैठिए, अपना मन स्थिर कीजिए और स्वयं से पूछिए, इस प्रतीक का मेरे जीवन से क्या संबंध है? यह मुझे क्या सिखाना चाहता है? यह मुझे किस मार्ग की ओर बुला रहा है? ये संकेत अक्सर उस समय आते हैं जब आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होते हैं, किसी भ्रम, किसी संकट या किसी निर्णायक क्षण पर। वहीं पर यह संकेत, जैसे कोई आध्यात्मिक जीपीएस की तरह, आपको सही दिशा दिखाने लगते हैं। वह आपको बता रहे होते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला कदम क्या होना चाहिए। और यही यह तीसरा संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि ईश्वर आपके साथ निरंतर संवाद में है। वह आपके हर विचार, हर भावना, हर द्वंद्व को जानता है। अब वह चाहता है कि आप भी उसकी भाषा को समझना शुरू करें। अपने चारों ओर फैले इन दिव्य संदेशों को पढ़ना सीखें, क्योंकि यह संकेत केवल सूचनाएं नहीं हैं, यह आपको उसी दिशा में ले जाने के प्रयास हैं जहां आपकी आत्मा का सच्चा विकास, आपका असली उद्देश्य छिपा है। तो ये हैं वो 3 दिव्य घटनाएं। 1, बार बार की असफलता। 2, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का दूर हो जाना। 3, बारंबार उभरते प्रतीकों और विचारों का प्रकट होना। यदि आप इन्हें अलग अलग देखेंगे, तो ये जीवन की त्रासदी, दुर्घटनाएं या इत्तेफाक लगेंगी।
लेकिन जब आप इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक गूढ़ योजना, एक दिव्य पटकथा जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है आपके उत्थान के लिए। जरा सोचिए, पहली घटना असफलता, वह आपको उस रास्ते से मोड़ रही है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता था। वह आपके अहंकार को तोड़ रही है ताकि आप विनम्रता की भूमि पर खड़े हो सकें। दूसरी घटना हानि, वह आपके हाथों से संसार के मोहमता की रस्सियां खोल रही है। वह आपको बाहर की चकाचौंध से हटाकर भीतर की शांति की ओर मोड़ रही है। और तीसरी घटना संकेत, वह अब आपको एक नए मार्ग की ओर इशारा कर रही है। एक ऐसा मार्ग जो आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। क्या आपको इन तीनों में एक पैटर्न नहीं दिखाई देता? क्या यह सब सिर्फ संयोग लगता है या फिर यह सब कुछ एक गहरी योजना का हिस्सा है? यह ऐसे है जैसे कोई मास्टर मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को सबसे पहले भारी भरकम प्रहारों से आकारहीन हिस्सों को हटाता है। यह है असफलता। फिर वह धीरे धीरे महीन चोटों से रूपरेखा बनाता है। यह है हानि, जो हमें भीतर से गढ़ती है। और अंत में वह नाजुक नक्काशी करता है, उस पर सौंदर्य की आखिरी छाप लगाता है। यह है संकेत, जो हमें दिव्यता की ओर ले जाते हैं। आप वह पत्थर हैं और ईश्वर वह मूर्तिकार। वो आपको तोड़ नहीं रहा है, वो आपको गढ़ रहा है। वो आपको एक साधारण व्यक्ति से एक जागृत आत्मा, एक प्रकाशमान चेतना में रूपांतरित कर रहा है। वो चाहता है कि आप छोटी छोटी इच्छाओं और क्षणिक दुखों के दलदल से बाहर निकलें और उस परम आनंद, उस दिव्य प्रेम का अनुभव करें जो आपका असली स्वरूप है। हाँ, यह सब समझना आसान नहीं होता। जब जीवन में प्रहार होते हैं तो दर्द होता है। जब दिल टूटता है तो आंसू निकलते हैं। जब उम्मीदें गिरती हैं तो अंदर कुछ चटकता है। और यह स्वाभाविक है। ईश्वर आपसे पत्थर बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि वह चाहता है कि आप अपने दर्द को महसूस करें, लेकिन उसमें डूबे नहीं। आप रो सकते हैं, लेकिन रुकिए नहीं। वह चाहता है कि आप अपने दर्द के पार देखें और वहां उसे खड़े हुए महसूस करें, अपने दोनों हाथ फैलाए हुए। अगर आपके जीवन में ये तीनों घटनाएं घट रही हैं, तो समझ लीजिए आप ईश्वर की विशेष निगरानी में हैं। उसने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। हर आत्मा इस संसार में अपने अपने कर्मों का फल भोगने आती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ईश्वर इसी जीवन में मुक्ति की दिशा में ले जाना चाहता है। उन्हें वह तेजी से विकसित करता है। और जब कोई आत्मा तेज गति से आध्यात्मिक रूपांतरण के रास्ते पर बढ़ती है, तो जीवन में भी तेज उतार चढ़ाव, तेज झटके आते हैं। ये घटनाएं उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए हैं। ये दंड नहीं, बल्कि करुणा है। आप ईश्वर के निकट आ चुके हैं और अब वह चाहता है कि आप भी उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, जब ये संकेत आपके जीवन में स्पष्ट हो जाएं, तो आगे क्या करें? क्या करें जब आपकी आत्मा समझने लगे कि ये घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं, एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं? पहला कदम है स्वीकार करना।
सबसे पहले विरोध करना छोड़ दीजिए। अपनी परिस्थितियों से, अपने भाग्य से और स्वयं ईश्वर से संघर्ष करना अब बंद कर दीजिए। स्वीकार करना कोई हार नहीं है, बल्कि यह उस बुद्धिमानी का प्रतीक है जो यह समझने लगती है कि हर घटना, हर मोड़ किसी ऊंची योजना का हिस्सा है। जो हो रहा है उसे एक ईश्वरीय उपहार, एक प्रसाद मानकर अपनाइए। यकीन मानिए, जिस क्षण आप अंदर से स्वीकार करना शुरू कर देंगे, आपके दर्द का आधा भार उसी क्षण हल्का हो जाएगा। दूसरा कदम है आस्था और समर्पण। अब अपनी सीमित बुद्धि और अपने छोटे से दृष्टिकोण को उस अनंत चेतना के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने भीतर से कहिए, प्रभु, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं आपकी योजना को अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप ही अब मेरे जीवन के मार्गदर्शक बने। मेरी जीवन नौका अब आपके हवाले है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। तीसरा और सबसे आवश्यक कदम है ध्यान और प्रार्थना। अब समय है बाहरी शोर से हटकर अंतर्मन की ओर लौटने का। ध्यान की साधना से अपने चित्त को शांत कीजिए, क्योंकि एक शांत चित्त ही दिव्य संकेतों को पहचान सकता है। और फिर प्रार्थना कीजिए, केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि उस हर अनुभव के लिए आभार व्यक्त करने के लिए जो ईश्वर ने आपको आत्मविकास के लिए दिया। प्रार्थना वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उसे धन्यवाद दीजिए, उस कड़वे अनुभवों के लिए भी जो भीतर से आपको नवीन जीवन देने आए हैं। याद रखिए, यह यात्रा चाहे अकेले की हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वह परम शक्ति हर पल मौन रूप से चल रही है, आपको थामे हुए, आपकी हर आहट को सुनते हुए। आपकी परेशानियां, आपके आंसू, वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके और करीब लाने के लिए हैं। यदि आपने इस पूरी बातचीत को दिल से सुना है, तो शायद आपने महसूस किया होगा कि आप पर कोई विपत्ति नहीं आई, बल्कि आप पर उसकी विशेष कृपा हुई है। आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर आत्मा जीवन में कर्मों का फल भोगती है, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ईश्वर इसी जीवन में मुक्त करना चाहता है। उनकी गति तेज होती है और इसलिए उनकी चुनौतियां भी तीव्र होती हैं। यह सब कुछ आपके आत्मिक उत्कर्ष के लिए है, एक गहरे आंतरिक परिवर्तन के लिए। अंत में, अगर यह शब्द आपके दिल को छू गए हों, अगर यह विचार आपके भीतर कहीं उतर गए हों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद इसी दौर से गुजर रहे हों। कौन जाने, आपके एक शेयर से किसी को अपनी रोशनी, अपनी दिशा मिल जाए। और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन को जागृत करने वाली बातों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।